हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई वही किचन में बच्चों का लंच बनाने से। यहाँ पे मैंने मटर आलू काट लिए थे, गोभी और चावल धुल लिए थे, टमाटर काट लिए थे। सोचा ये थी वो पुलाव बनाऊंगी बच्चों के लिए। फिर कुकर रख दिया इंडक्शन पर। कुकर में डाल दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो गया था तो अरे जीरा डाल दिया था। जीरा चटक गया था। टमाटर में हल्दी और वो ये क्या है, मैगी मसाला का पैकेट और थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला था, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि बिरयानी मसाला स्पाइसी है तो बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है मेरे। बस उसके बाद फ्राई कर लिया, थोड़ा सा ही फ्राई किया। फिर उसके बाद सब्जियां डाल दी। सब्जियों के साथ फ्राई करूँगी तो फ्राई सब्जियां भी हो जाएंगी और मसाले भी हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल इजी तरीके से बन जाता है। बाकी मैगी मसाला डालो ना तो बच्चों को पसंद भी आता है इसका टेस्ट, मेरे बच्चे पसंद से खाते हैं। फिर थोड़ी देर सब्जी मतलब कलरने के बाद चावल डाल दिया। चावल डालने के बाद फिर चावल को भी कलर लेंगे और कलरने के बाद वो यहाँ पे फास्ट मतलब लगा दिया, इसलिए इतना जल्दी जल्दी सब कुछ दिखा रहा है। बाकी अच्छे से सब कुछ किया था। फिर यहाँ पे पानी डाल लेंगे, जितना गीला या जितना सूखा चाहिए। फिर वहाँ पे मैंने कुकर बंद कर दिया था। इधर मैं पराठा बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए। आज ब्रेड था नहीं तो मैंने कहा चाय के साथ पराठा दे दूँ, तो पराठा बुकनू लगा लगा के चाय के साथ खा लेंगे। तो बस वही ये था कि काम तो बढ़ गया था, क्योंकि ब्रेड होता है तो ब्रेड बस सेक दो, पराठा वराठा का झंझट नहीं रहता है। अब यहाँ पे ये काम बढ़ गया था कि फिर आटा वाटा लगा के पराठा सेकना पड़ा था। और पीछे चीकू बोल रही है आ दादा आ दादा। और बस यहाँ पे पराठा मैं सेक लूँगी अच्छे तरीके से और सेकने के बाद बस बच्चों को दे दूंगी चाय पराठा, वो अपना नाश्ता कर लेंगे। और बस पराठा बनाने के बाद फटाफट मैं कमरे में आ गई हूँ बच्चों का ड्रेस प्रेस करने के लिए। और बस दोनों का ड्रेस प्रेस कर लूँगी। आज पता है, आज वो वाला प्रेस ना उसको लगाया मैंने तो वो गर्म नहीं हो रहा था, वो ख़राब हो गया लग रहा है। और लाइट तो जल रहा था पर गर्म नहीं हो रहा था, तो मैंने दूसरा एक और प्रेस रखा था तो मैंने वो निकाल लिया। और बस चीकू तो उठी जाती है इन्हीं के साथ में। यहाँ डुग्गू देखिए, डुग्गू को तैयार करें तो कैसे कैसे मुँह बना रहा है कैमरे में देख के। ये देखिए, देख रहे हैं आप। अब वहाँ लड्डू है तो लड्डू अपना तैयार होने में लगी हैं। अब बस उन दोनों को तैयार किया। तैयार करने के बाद लड्डू के बस चोटी वोटी करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आ गई हूँ फटाफट बच्चों का वो टिफ़िन भरने के लिए। और इसी में पानी भी आ गया था तो मैंने पानी भी भर लिया था। यहाँ पे मैंने वही पुलाव डाल लिया टिफ़िन में। और फिर ये छोटे वाले मतलब है, इसमें सॉस और सब्जी वब्जी देने के लिए इसमें मैं एक एक चेरी वाली बिस्किट डाल दिया। जो मटरी बनाया था आटे वाला, वो मटरी मैंने डाल दिया। बच्चों को भी मेरे खूब पसंद आया था। आटा का ही है पर उनको बहुत ज़्यादा स्वाद लगा था, तो मुझे अच्छा लगा कि अब जब भी ख़त्म होगा तभी मैं बना दिया करूँगी, मैदे की ज़रूरत नहीं है। अब बस एक एक मिनट टॉस रख दिया था। बच्चों का ये चिट्रम पटरम दे दो ना तो उनको थोड़ा सा मन लगता है खाने में। बाकी डुग्गू तो आजकल बहुत बदमाश हो गया है, खाना खा के नहीं आता है, सब कुछ बचा के आता है। और मेरी लड्डू तो मतलब समझदार है, तो सब कुछ खा के आती है, वो जानती है। अब यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए हैं। फिर मैं कमरे का साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सब कुछ करके अब मैं बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाने को छत में। यहाँ भी चीकू अकेली थी कमरे में, वो उठ चुकी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर वही मैं आवाज़ दिए दिए काम कर रही थी। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ भी धुल लूँगी अच्छे से पूरा, मतलब झाड़ ओढ़ लो हल्का फुल्का। मतलब यहाँ पे पता नहीं थर्माकोल बच्चों ने फैला रखा था, वही मैं पानी डाल रही थी। थर्माकोल को जितना भी झाड़ू से लगाओ तो कहाँ हो पाता है। ये पूरा साफ़ सफाई कर लिया था तो आप लोगों को दिखा रही थी। और बस अब इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद मैं आई तो वही है, चीकू तो जगी रही थी। मैं बाहर से दरवाज़ा बंद करके गई थी। चीकू बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे पूजा आज करने नहीं दिया। तो मैंने कहा जब इसको गोदी में झुलाना ही है तो मैं इसे तेल लगा देती हूँ, शायद तेल लगा दो तो जल्दी सो जाए। तो बस इसे मालिश करने लगी हूँ। और वही है, मालिश कर लूँगी। या काफ़ी टाइम हो भी गया था। बस मालिश करने के बाद बस अब वो यहाँ पे उसको मालिश कर लिया था। यहाँ पे इसको क्रीम लगा रही थी गोदी में लेके, झूला 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 के। वैसे तो क्रीम व्रीम खूब अच्छे से लगवा लेती है, मालिश करते समय भी रोती होती नहीं है। और फिर यहाँ पे क्रीम व्रीम लगाने के बाद ये देखिए दिखा रही थी आप लोगों को, सुला दूँ इसको। अब बस सुलाने के बाद बस हमारी पूजा हो गई। ये लीजिए पूजा हो गई, हमारी आरती ले लीजिए। प्रेम से बोले राधे राधे। पूजा हो गई और आज चीकू भी सो गई है, दिखाती हूँ। हाँ सॉरी, आज पूजा होने में देर हो गई क्योंकि सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, बाद में चीकू को तेल लगाती हूँ। पर आज चीकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और सुबह से उठ जाती है, वही 7 साढ़े 7 बजे के लगभग उठ जाती है बच्चों के साथ ही, तो इसलिए चिड़चिड़ी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा आज गुस्सा कर रही थी, इसकी वजह से उसको पहले उसका कर दिया। और जग तो रही थी, मुझे ये था कि गोद में लिए लिए हिलाऊंगी, उससे पहले उसको वो भी कर दूँ, तेल भी लगा दूँ तो शायद जल्दी सो जाता। तेल और लगाया, थोड़ी देर झुलाते झुलाते तब जाकर सोई है, गोदी में लिए थी तो।
अब सो गई है फटाफट। अब देखती है कितनी देर सोती है। फटाफट चलते हैं, अपना भी नाश्ता बनाते हैं, भगवान के लिए भी दूध गर्म करके ले आते हैं। आ जाइए आप लोग। सुबह में जो बच्चों को दिया था ना, तो पुलाव पुलाव ही समझ लो, तैयारी समझ लो बच्चों के लिए, तो पुलाव ही। स्पाइसी स्पाइसी नहीं, ज़्यादा नहीं है स्पाइसी, बस ये डाला था मैगी मसाला का पैकेट, जैसे तो थोड़ी सा स्पाइसी ये रहता है ये। और मैं मिर्ची डाल दूँगी तो बच्चे वही है, खाएंगे नहीं, बस वही थोड़ी सा बचा था तो मैंने ले लिया। और आ जाइए आप लोग भी, चाय पीते हैं और वो पुलाव खाते हैं। और एक बिस्किट रख लिया ताकि पानी पी लूँ। लड्डू गोपाल को मैं नाश्ता करा के आ गई हूँ, अब एक गिलास पानी पीती हूँ पहले, प्यास लगा है, फिर उसके बाद चाय पीते मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। अब बस यहाँ पे बहुत सोचा क्या बनेगा। और सही में सही बात है कि रात में अगर सोच लो तो काम मतलब जल्दी रहता है, सुबह का आसान होता है। बाकी तो सुबह में आधा घंटा तो सोचने में निकलता है। कुछ नहीं समझ में आया, वही दाल था, दाल आलू, तो मैंने कहा गट्टे की सब्ज़ी बना लेते हैं। और गट्टे की सब्ज़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को, मुझे, लड्डू के पापा को। बस यहाँ पे बेसन में वही डाल लिया था, जीरा, हल्दी और नमक, और थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर वो खाने वाला सोडा। अब डालने के बाद मार लिया था। मारने के बाद देखिए हाथ में हल्का सा तेल लगा के मैं ऐसे रोल की तरह बना दूंगी। अब पीछे पानी रख दिया था गर्म करने के लिए, पानी में डालती जा रही हूँ। बस गट्टे को 15-20 मिनट उबाल लेते हैं। 15 मिनट खुद ही अपने आप दिख जाता है कि उबल चुका है। बस उसको फ्राई कर लिया तेल में डाल के, और तेल में डाल के फ्राई कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई बदल दिया, ये बड़ा कढ़ाई फ्लैट वाला है ना, तो इसमें सही से मतलब हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है। वही सरसों का तेल डाला कढ़ाई में, जीरा डाला, हींग डाला, चटक गया। फिर यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची की पेस्ट डाल दिया। फिर उसमें वही मसाले बेसिक वाले, सब्जी मसाला का पैकेट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। अब बस इसको अच्छे से बस फ्राई कर लेंगे जब तक तेल नहीं निकल आएगा। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर टमाटर डालेंगे। और पीछे चीकू है, खूब खेल रही है, रो नहीं रही है, वो खेल आ रही है, ऐसे टीवी देख रही है ना। भले टीवी का आवाज़ नहीं चल रहा, पर वो पिक्चर देख देख के बातें कर रही है टीवी से। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को, मसाले हो गए थे। बस अब इसमें थोड़ा सा मतलब फ्राई हो गया था, इसमें मैंने टमाटर पलट दिया। टमाटर पलटने के बाद बस अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने गट्टे वो कर दिया था, पानी डाल दिया था, उसमें गट्टे भी डाल दिए थे उबलने को। फिर धीमा करके मैं कमरे में चली आई हूँ। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर टाइम था, लड्डू के पापा का मुझे वो करने थे, कपड़े प्रेस करने थे। चीकू की वजह से टाइम नहीं मिलता है कि मैं पूरा कर पाऊँ, 3 ही 4 कर पाती हूँ, फिर चीकू रोने लगती है। अब तो और ज़्यादा बदमाश होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है ना, तो सोचती है दिन भर बस गोदी में रहूँ। और बस यहाँ पे 1-2 कपड़े ही मैं करूँगी प्रेस। अब बस उसके बाद फिर चीकू उठ जाएगी, फिर मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं किचन में आ गई हूँ सब्ज़ी देखने के लिए कि कितना मैंने मतलब सब्ज़ी तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ। तो सब्ज़ी में अभी थोड़ी सा बस और टाइम था। बस मैं फिर से धीमा करके इंडक्शन को चली जाऊँगी। यहाँ पे भगवान की सब्ज़ी बन चुकी थी, ये दिखा रही थी कि मैं 3 4 5 ही कर पाई थी कपड़े। अब बस हमारी चीकू देखिए कैसे हिलने लगी है। अब बस वो सब करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। प्रेस व्रेस करने के बाद चीकू को फीड कराने के बाद बस यहाँ पे आई तो फटाफट तुरंत ही मैं वो बर्तन धुलने लगी कि बर्तन धुल लूँगी, अभी रोटी बनाने में टाइम था। यहाँ पे मैं मांजने लगी, मांजने के बाद यहाँ पे मैंने कंगाल दिया है। और चीकू फिर से थोड़ी देर को नैप ले रही थी, तो बस मैं फटाफट कर लूँगी। और यहाँ पे बस वही बर्तन धुल रही थी। धुलने के बाद बस यही सोच रही थी चीकू ना उठ जाए। अब बस बर्तन धुलने के बाद बस यहाँ पे अब गैस साफ़ करने लगी हूँ। नाश्ते के बाद एक बार साफ़ कर दिया था। अब मैं ऐसे खाने से जब बर्तन धुल लेती हूँ ना, तो मतलब रोटी बनाने से पहले एक बार मैं और अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। अब बाकी तो रोटी बनता है तो क्या ही गंदा हो ना, बस थोड़ा सा आटा फैलता है, बस उसको फिर साफ़ कर देना होता है। अब यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी हूँ। लड्डू के पापा बच्चे सब कोई आ गए थे। लड्डू के पापा कहते फटाफट मेरे लिए थाली लगा दो, तो बस वही बच्चों को आवाज़ देती जा रही हूँ। डुग्गू ये परेशान कर रहा था, तो वही मैं कह रही थी कि बेटा जल्दी से वो कर लो, नहा लो, काम बाकी है ट्यूशन का। और आजकल 2 बजे आते हैं ये लोग, तुरंत खाते पीते हैं, बस फिर उसके बाद काम वाम करते हैं अपना ट्यूशन का। बस टाइम हो गया ट्यूशन जाने का, तो वही चिल्लाना पड़ता है बच्चों के साथ। बस यहाँ पे रोटी बना लूँगी। और ये मैंने चिप्स निकाला था, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। धूप आ रहा था तो मुझे लग रहा था पता नहीं दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। और वही चिप्स खाने के साथ पापड़ या चिप्स ये लोग खा लेते हैं पसंद से, बच्चे भी या लड्डू के पापा भी। ये मेरी थाली थी, आप लोगों को दिखा रही थी। आ जाइए आप लोग भी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चीकू की वजह से, चीकू का भी सोला तो फिर भी नहीं सोई है। आप लोग भी आ जाइए, खाना खाते हैं। और चलती हूँ खाना लेके, वहीं पे उससे बोलती रहूँगी, खाती भी रहूँगी, वरना वो पता नहीं कितना टाइम और लेगी सोने में। भूख बहुत तेज़ी लगा है, खा लेते हैं पहले। देखिए आवाज़ भी लगा रही है, आ रही हूँ, चलते फिर फटाफट।
अब यहाँ पे लंच वंच करने के बाद चीकू तो सोई तो थी नहीं, बहुत ज़्यादा शाम में उसने हैरान कर दिया, खाना तक नहीं सही से खाने दिया, खड़े खड़े मैं चिल्लाते चिल्लाते खाना खा रही थी। बस यहाँ पे बस कपड़े उसको लेटा के 5 मिनट बस कपड़े लगाने आ गई हूँ कि कपड़े लगा दूँ, कपड़े भी धुलने में टाइम लगेंगे। और बच्चों का ड्रेस है तो ड्रेस सूखना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो और कुछ सूखे चाहे ना सूखे। और चीकू के हो जाते हैं इनर उनर। बस वहाँ पे लगाने के बाद बस मैं बाहर थी, आज के कपड़े भी उठा लाई थी, जो कल वाले कपड़े मतलब डाले थे सूखने को। अब बस यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, चीकू से बात करते करते उसी को लल्ला पुच्छी करती रहती हूँ, तब जाके कहीं वो काम करने देती है। अब बता रही हूँ ना, बड़ी होती जा रही है तो अब बहुत ज़्यादा मतलब जिद आने लगी है कि अब मुझे गोदी लो, अब मुझे बाहर टहलाओ। मैं क्यों लेटी रहती हूँ, बाहर टहलाओ ना, बिल्कुल भी नहीं रोएगी। कमरे में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, या तो गोदी में लेके तुम बैठो तो दिन भर गोदी में रहेगी। तो बस बच्चे तो ऐसे ही परेशान करते हैं, उनका तो लगा ही रहेगा जब तक वो समझदार थोड़ी नहीं हो जाएगी, जब तक स्कूल नहीं जाएगी तब तक तो ये सब चलेगा ही। और आप लोग बताना, आप लोगों के बच्चों ने भी ऐसे ही परेशान किया होगा। और बस यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो गए और मैं बस उन्हें फटाफट सबके कपड़े सबकी जगह पर लगा दूँगी। और लगाने के बाद बस थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बस हो गया, कपड़े उपड़े रख लिए और कल से तबीयत थोड़ा सा सही है, दवा खा के दिन भर लगी रही, पर करना पड़ता है तबीयत चाहे जितना भी ख़राब हो, बच्चों की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। देखिए चीकू आवाज़ दे रही, दिखा रही हूँ क्या कर रही है। अभी सो के उठी है तो इसको कैप वैप लगाया है और बस ऐसा है रहा पूरा दिन भागम दौड़ वाला दिन रहता है ये। सुबह से उठ लो तो ऐसा लगता है बस काम पे काम, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। कब मिलता है सांस लेने का टाइम, जब लंच कर लो, लंच करने के बाद मतलब इन लोगों को लंच लगा के दे दो, तब थोड़ा सा फुर्सत मिलता है। रुको, यहाँ पे लाइट कम है ना, यहाँ पे आज धीमा वाला लाइट इन्होंने लगा दिया लड्डू के पापा ने, तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा आ रहा है। रुक, अब सही है, थोड़ा सा पास में आ गई, वहाँ ज़्यादा कोने में ज़्यादा अजीब सा आ रहा था। और बच्ची को खेल रही है, दोनों बच्चे हैं तो दरवाजे पे मतलब बाहर हैं, बाहर आगे होगी जलता है ना, बच्चे जलाते हैं तो वहीं पर आगे ताप रहे हैं। अब बस अभी आवाज़ दूंगी, अब दोनों आके अपना पढ़ाई करेंगे। और आप लोग कमेंट ज़रूर करना, आज जो भी इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, हर चीज़ में आप लोग मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी आप लोग इतना ध्यान से देखते हो, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग इतने अच्छे से कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच सबको दिल से, जो कोई भी इतना मेरे लिए टाइम निकाल के इतने बड़े बड़े आप लोग कमेंट करते हो। और चीकू को बहुत सारा आप लोग प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। और बस आज का व्लॉग इतना ही, यहीं तक। व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ब्लॉग में कोई भी गलती हुआ करे तो ज़रूर बताया करो, या कोई मैं काम मतलब सही से ना करती हूँ, कहने का मतलब ये गलती ही कहा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर टोक दिया करो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा लगेगा मुझे। और कुछ कमी हो तब भी बताना कि शायद कुछ कमी है। और आप लोग बोर तो नहीं होते हो, ये भी बताना मुझसे मेरे दिन भर के दौड़न से अब मैं इतना बोलती रहती हूँ, हरी चीज़ में मैं बोलती हूँ, तो आप लोग बोर तो नहीं होते हो मुझसे, बताना ज़रूर कमेंट में आप लोग। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।